स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। बाकी के 2 पार्ट्स में पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप उन 2 पार्टों को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने काफ़ी बेसिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस को समझाया है। तो नेक्स्ट स्टेज के सवाल मैं आज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम सस्ते में खरीदता है, पहले जितने में खरीदता था उससे 10% क्या है कम में खरीदेगा, और कह रहा है कि 12 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का जो है लाभ कमाएगा। वो 12 रुपये कम में भी बेच के भी 30% का लाभ वो कमा लेता है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये था, उसका सीपी क्या था, 100 रुपये था। पहले भाई उसने 100 रुपये में खरीदी, वो 20% का लाभ लेके उसने 120 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, यानी 90 रुपये में खरीदता। ठीक है भाई, पहले 100 रुपये में खरीदा, 20% लाभ लेके 120 में दे दिया। अब क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, 100 में खरीद रहा था, जहाँ वो 100 में जो उसका सीपी था वो अब कितना हो जाएगा, 90 में खरीदा। ठीक है, और बेचा उसने कितने में, 30% लाभ पर बेचा। यानी कि अगर हम निकालें 30%, यहाँ पे कितना होगा, 90 का इस 90 का 130% निकाल लें तो कितना होगा, 20 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 117। कितना आ जाएगा, 117। यानी पहले कितने में बेच रहा था, 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 12 रुपये कम में दे रखा है आपको। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि आपको कहा है कि 12 रुपये कम में बेचता है, पहले से 12 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, हमें पता है, देखिए 120 से 17 में बेचा, यूनिट्स में कितना आ गया, यूनिट में कितना आ गया, कितना कम है हमारे पास, 3 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में रुपये में कितना दे रखा है, रुपये में दे रखा है 12। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 12 रुपये के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 12/4, सॉरी 12/3, किसके बराबर, 4 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 रुपये के बराबर। 1 यूनिट है 4 रुपये के बराबर। और हमारा सीपी कितना था भाई, पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो हमारा सीपी कितना था, 100। तो 100 यूनिट कितने के बराबर होंगी, 100 यूनिट होंगी कितने के बराबर, 4 × 100। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारे पास, 400 रुपये निकल के आया। 400 रुपये क्या निकल के आया उसके पास, क्रय मूल्य निकल के आया, जो कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ आया ये कैसे, मतलब क्वेश्चन को समझते जाना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ट्रिक बाय ट्रिक चलते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए टीवी सेट को 25% लाभ कमाया। यानी 8% छूट दे रहा है, तो उसके बाद भी उसने 25% लाभ कमा लिया है। उसके बाद बोल रहा है यदि अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 20,000 रुपये, तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छूट कितनी दी है हमें। जब भी ऐसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले काम करना है, हमें सीपी और एमपी। ठीक है, हमेशा सीपी और एमपी। सीपी होता है क्रय मूल्य, मैं लिख देता हूँ, ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये अंकित मूल्य, यहाँ पे होता है अंकित मूल्य। एमपी होता है अंकित मूल्य। ठीक है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है कि सीपी और एमपी का रेशो निकालना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको ऐसे ही बोलेगा कि इतने प्रतिशत छूट होने पर इतना लाभ मिल गया। ठीक है, आपको दे देगा, क्रय मूल्य दे देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दे देगा या तो क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, हमें हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य। देखिए इसका होता क्या है, फॉर्मूला देखिए, ये बोल रहा है जब सीपी का रेशो क्या होता है, देखिए 100 माइनस में जो हमें छूट दी हुई है, जो हमें डिस्काउंट दिया हुआ है उसको हम घटा देंगे 100 में से। ठीक है, और
100 माइनस 100 प्लस कर देंगे हम क्या, जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसे हम कर देंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा करना क्या है, सीपी और एमपी का रेशो निकालना है हमें। ठीक है, जो डिस्काउंट दिया हुआ उसे 100 में से घटाना है, हमें सीपी का रेशो मिल जाएगा। और एमपी का रेशो क्या होता है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें वो 100 में जोड़ देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 100, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 100, यहाँ पे 100 लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा सीपी का रेशो और यहाँ पे लिख देंगे हम एमपी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एमपी। तो हमें दे क्या रखा है, कितना प्रतिशत डिस्काउंट दे रखा है, हमें 8% की छूट दे रखी है। जब हम 100 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 92। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना दे रखा है उसने, लाभ कितना दे रखा है, लाभ है 25%, यानी कि 100 प्लस 25, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 125। ठीक है, अगर ये आगे सोल्व होते हैं तो आप इन्हें सोल्व कर ले पूरा जो है और अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई कर ले, तो इनका रेशो आपको निकालना है। ये सीपी का रेशो हो गया, यहाँ पे एमपी का रेशो हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एमपी जो कितना दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है आपको 20,000, एमपी दिया हुआ है आपको 20,000, अंकित मूल्य दिया हुआ है 20,000, कितना दिया हुआ है 20,000। अब देखिए जो 125 यूनिट है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखना, जो 125 यूनिट है वो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है 125 यूनिट किसके बराबर है, 20,000 की। ठीक है, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 20,000 बटे 125। ठीक है, और हमारे को सीपी कितना चाहिए, हमें चाहिए कितना है 92 यूनिट, यानी 92 यूनिट चाहिए हमें। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20,000 बटे 125 इंटू में 92। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लेना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने पास 14,720, 14,720 इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है। देखिए पहले मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला सीपी और एमपी का रेशो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 100 में से अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आएगा, और जो प्रॉफिट जितना मिला हम उसे 100 में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एमपी। तो इस तरीके से सीपी और एमपी का क्या निकाल लेंगे, हम रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, हमें पता है 125 यूनिट दिया, हमारे पास है कितना 125 यूनिट, लेकिन दिया कितना है 20,000 रुपये। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य पूछे तो हमारे पास 92 यूनिट है, तो इसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा आपके पास कि सीपी का रेशो देगा और आपसे अंकित मूल्य पूछेगा। आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसी मेथड से करने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड काफ़ी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, और एक अन्य निवेश है जो एक दूसरा निवेश उसने किया उस पर 10% की क्या लेता है, हानि लेता है। ठीक है, और जो उनकी यदि इन दोनों में निवेश का अनुपात जो है 3:5 में है, तो वो पूछ रहा है कुल मिलाकर उसमें हानि हुई थी कुल सौदे पर, तो उसमें बताइए कि हानि कितने प्रतिशत हुई। तो देखिए इस सवाल को, देखिए भाई हमें निवेशों को अनुपात दे रखा है, हम लिख लेते हैं
इन्वेस्ट किया है उसने, इन्वेस्ट फर्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ, और इन्वेस्ट टू, ठीक है। उनका रेशो दिया हुआ है हमें 3, हमें दिया हुआ है 3:5 में दिया हुआ है, ठीक है। हमें कितना दिया हुआ है? 3:5 में, ठीक है। अब देखिए, क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं? 100 से दोनों को मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हम मैं 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको कि हमारे आगे क्वेश्चन क्या है, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना है? ये क्या है? निवेश, ठीक है। यहाँ पे कितना आया? ये टोटल कितना आया? निवेश कितना किया है उन्होंने? 800, हम कुछ भी मान सकते हैं, 800 किया है निवेश। चलिए ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इसमें जो पहले उसने निवेश किया है उसमें 15% लाभ लिया है, ठीक है, 15% लाभ लिया है। तो हम 300 का 15% निकालें, यानी कि 115% होगा, ठीक है, बटे 100 करेंगे। आप 15% का फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 3/20 होता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 23/20। तो आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 459, ठीक है। आपके पास आ जाएगा कितना? तब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 345, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा? 345। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में क्या कहा है? दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि 10% उसके पास हानि हो गई, यानी कि 10% क्या हो गया? हानि हो गई। तो 500 का 10% हानि हो गई तो बचा कितना हमारे पास? 90%। बचा कितना हमारे पास? 90%। तो यहाँ से कितना आया? 450, ठीक है। अब देखिए, निवेश उसने 800 रुपये किया था, लेकिन उसे कुल मिला के कितना हुआ? 15% लाभ में हुआ और फिर 10% हानि में हो गया। टोटल इन दोनों का सम करें हम, टोटल इन दोनों का सम करें तो हमारे पास कितना बचता है? 795 रुपये, ठीक है। अगर टोटल की बात करें, हमने 800 रुपये लगाए थे, 795 रुपये हमें मिले, तो हमें कितने का वो नुकसान हुआ? 5 यूनिट का। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 800 माइनस 795 बटे में 800, ठीक है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, अगर हमें परसेंटेज में पूछ रहा है वो, ठीक है। 800 माइनस कितना हो गया? 795 बटे में 800, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे? 5800, ठीक है, इंटू में 100। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5/8। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5/8 हमारे पास आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में? ऑप्शन नंबर 4 में ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है आपके पास, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 है। एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचा गया और दूसरी घड़ी को वो क्या कह रहा है? 12% की हानि पर बेचा गया। कुल सौदे पर ना लाभ हुआ और ना हानि होती है। उस घड़ी का दुकानदार लाभ बेचता है। अच्छा, ये कह रहा है कि उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए जो दुकानदार लाभ प्रतिशत पे बेचता है, यानी 16% पे जो लाभ पे बेची उसका क्या बताना? हमें क्रय मूल्य बताना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन मेथड से बताऊंगा आपको, वो काफ़ी इजी होता है। इस क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे अच्छी तरीका क्या है? एलिगेशन का। देखिए एलिगेशन होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाभ प्रतिशत जो होता है हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट, यहाँ पे होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 16% लाभ, और यहाँ पे लिखना है कितना है 12% हानि। तो यहाँ पे लिखना है माइनस में लिखना है 12% हानि। ठीक, लाभ लिखिए हानि लिखिए। अब देखिए ऑन एवरेज यानी औसत कितना आया भाई 0 रुपये। भाई इतने रुपए के बाद लाभ बेचा, हानि पर बेचा गया, यानी कुछ नहीं हुआ, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, यानी कि 0 हुआ उसको। ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि, या इस पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है 0 में से 12 घटाना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब देखिए जो हम यहाँ पे प्रॉफिट और परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे प्रतिशत, तो अब जो नीचे बन के आएगा हमारे पास वो क्या होगा, उनका 16% लाभ का सीपी होगा, और यहाँ पे कितना होगा हानि प्रतिशत का सीपी होगा, यानी दोनों का क्रय मूल्य का रेशो निकल के आएगा हमारे पास। अब देखिए 0 में से हम 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, हमारे पास 12 बचा, और 0 में से 16 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, इनका रेशो हम देख लेते हैं कितना है, 3:4 में हमारे पास क्या आया, रेशो आया। ठीक है, अब देखिए ये क्रय मूल्य आया 16% लाभ के ऊपर, और ये क्रय मूल्य आया कितने पे, 12% हानि पे। अब देखिए इन दोनों का जो सम करेंगे हम, वो किसके क्रय मूल्य होगा, दोनों वस्तुओं का, जो कि कितना दिया हुआ है हमें, 840 रुपये दिया हुआ है। यानी कि हम इनका 3 और 4 कितने थे, 7, तो 7 यूनिट कितने के बराबर है, 840 के बराबर। हमें निकालना क्या है, 16% लाभ पे निकालना, जो कि 3 यूनिट है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 840/7। हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी 3 यूनिट की। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 840, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 840/7 इंटू में 3। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 12 बार कटेगा, ये 12 12 36, यानी 360 रुपये आ जाएगा आपके पास, जो कि ऑप्शन में है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 360 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, हम लिखेंगे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 480 रुपये। कितना दिया हुआ है, 480 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कितना दिया हुआ है, 480 रुपये दिया हुआ है, और छूट की प्रतिशत क्या होती है, अभी मैंने बोला था आपको 100 में से घटाना है। ये यहाँ पे एक सीपी का रेशो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अंकित मूल्य का रेशो आएगा, यानी कि एमपी का रेशो। यहाँ पे कितना आएगा, एमपी का रेशो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सीपी का रेशो। ठीक है, डिस्काउंट को 100 में से घटा देना है तो सीपी का आ जाएगा। डिस्काउंट कितने दिया है हमें, 10% यानी 90 आया, और मुनाफा कितना है, 8% मुनाफा हो रहा है। तो हमें कितना निकल के आएगा, 90 और 108। ठीक है, अगर ये आगे सोल्व होते हैं तो हम इन्हें आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, आगे हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे और सोल्व कर सकते हैं, 18, 2 से और कितने जा रहा है, 15, 18, 3 से हो जा रहा है 5:9। ठीक है, 5:6। तो हमारे पास फाइनली क्या है, 5:6 में आया। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशो कितना है हमारे पास, 5:6 में। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि ये कह रहा है कि जितने में खरीदा था उससे अंकित मूल्य लिखा कितना, 6 रुपये। अगर कोई छूट नहीं दे, हम भाई 5 रुपये की चीज़ को हम 6 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई,
5 की चीज़ 6 में बेच रहे हैं, 5 की वस्तु को हम 6 में बेच रहे हैं, यानी 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? इस सीपी पे। ठीक है, सीपी कितने दे रहा है? 5 यूनिट है ना, तो हमारे पास कितना निकल के आया? 20%। 20% क्या होगा हमारे पास? 20% मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है।